महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यहां पे काम है छोटी ही होगा, ठीक है, जिन्होंने लिखा गलत लिखा है, लेकिन फिर भी आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं। ताकि जब हम किसी के साथ जो है, आप कभी देखेंगे कि वास्तव में आपका संतान, आपके वाइफ, आपके माता, आपके पिता या आपके सगे संबंधी जो भी है, जब तक आप उनके साथ रहते हो तो आपको उतना उनका महत्व समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हर विषम परिस्थितियों में वो सामने में खड़े होते हैं और उसके बाद जो है वो क्या समस्या का समाधान हो जाता है। और समस्या का समाधान भी एक रूटीन लाइफ की तरह होता है, उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती, आप रोज देखते हो, रोज समझते हैं। ठीक है ना, और अचानक कभी इस बात को भी महसूस करेंगे कि वास्तव में क्या होता है कि आप घरों में रहते हो ना, घरों में रहते हो, लेकिन आप कभी कल्पना करिए, ठीक है, कल्पना ये करिए कि आप जो है वो क्या है कि घर से जहां 20-22 साल का समय व्यतीत किया, ठीक है, व्यतीत किया, एक लड़की के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूं, उसकी शादी जब हो जाती है तो वो अपने पुराने घर को छोड़कर जब नए घर में जाती है, तो जब पुराने घर में जब 22 सालों तक रह रही थी तो माता पिता की कमी का शायद उनको एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन जब वो यहां छोड़कर किसी और जगह पे जाती है तो उनको अपने घरों की ज्यादा यादें सताने लगती है, जो कि घर के पास या घर के सदस्यों के बीच में रहने से उनकी अनुपस्थिति की वो एहसास नहीं होता। लेकिन जब चले जाते हैं दूर तब पता चलता है कि हमारे मदर फादर ने हमारे लिए क्या किया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप, ये तो लड़की की बात होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, तैयारी करते हैं, या फिर उनका अगर जॉब हो जाता है किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि फिर उनका माता पिता से जो संसर्ग है वो संसर्ग एक प्रकार से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट कहने का मतलब है कि अब जो भी होगा एक फ्लाइंग विजिट होगा, बस दशहरे में आना, दीपावली में आना, 4-5 दिन समय व्यतीत करना, फिर वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद फिर आपको महसूस होता है यार ज्वाइंट फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी कितनी कमी है। अगर आप सचमुच में फैमिली के वैल्यू को समझते होंगे तो आपको वो सारी चीजें जो है फील होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब आपको एक जगह पे हमने जो है वो क्या है कि पढ़ा था कि अगर आपका किसी के साथ जो है वो क्या होता है कि अगर उसके साथ मतलब जो है निभाना सब संभव नहीं होता है, तो बेहतर ये होता है कि एक खूबसूरत मोड़ पर जाकर रास्ते अपने अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करिए बिना किसी विवाद के, ताकि अगले किसी मोड़ पर कभी कोई मुलाकात, फिर से मुलाकात की गुंजाइश बने, तो आपको इस बात का अफसोस ना हो कि पिछले मोड़ पर आपने झगड़े किए। अगर झगड़ा करके अलग अलग होंगे और झगड़ा ना करके अलग अलग होंगे तो फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि झगड़ा अगर करके अलग होते हैं और बाद में जब मुलाकात होती है किसी कारणवश, तो आपको एक अफसोस रहेगा यार पिछले मोड़ पर जो है हमने झगड़ा किया था, मारपीट कर ली थी, हमने गाली गलौज कर लिया था। लेकिन अगर बिना किसी विवाद के अलग हो जाते हो, आप कहते हो भाई देखो साथ निभाना संभव नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम लोग अलग अलग रास्ते अपने तय कर ले। फिर जब जाओगे, फिर किसी मोड़ पर मिलन होगा ना, तो आप नजरें नहीं चुराएंगे, आपको कम से कम ये लगेगा चलो हम पिछले मोड़ पर झगड़ा तो नहीं किया था, तो मिलने की पूरी संभावना होगी। और वो जो मिलने की जो स्थिति होगी ना, उसमें क्या होगा, किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होगा, किसी तरह का रिग्रेट नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, तो वही चीज है। और जब आप अलग होते हो ना, वास्तव में आप समझिए 1947 में, अच्छा ये हमेशा, मुझे लगता है कि ये हमेशा जरूरी भी नहीं होता है, और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए। 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन के समय की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ कि विभाजन क्यों हुआ, हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ, देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारे कारणों में से फिलहाल यहां से जुड़ा हुआ जो एक कारण है, मैं उस कारण के बारे में बात कर रहा हूं कि यहां पर यह ध्यान रखिएगा क्यों विभाजन हुआ। तो विभाजन के पीछे की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन उसमें एक फैक्टर यह भी था कि अभी हमने साथ रहकर देख लिया, इंटरिम गवर्नमेंट में, अंतरिम सरकार में साथ लेकर हम सब कार्य कर रहे थे, मुस्लिम लीग कांग्रेस, लेकिन बात नहीं बन पाई, निभ नहीं पाया, विवाद जारी है। तो कांग्रेस के और जो विचारधारा वहां पे थी, या जो उस समय के जो थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक यह भी सोच रही थी कि अगर जो है वो क्या साथ रहना संभव नहीं है, तो हम सब क्या है अलग हो जाते हैं।
और जब अलग होंगे और अलग होने से जो एक दूसरे या एक दूसरे एक जो दोनों हैं, वो दोनों जो कह सकते हैं कि जो समस्याएं झेलेंगे, ठीक है ना, जब अलग हो जाएंगे और जब ये अपनी समस्या से खुद जूझ रहा होगा, हम अपनी समस्या से खुद जूझ रहे होंगे, तो उस समय ये महसूस करेंगे कि हम जब साथ थे तो समस्या का समाधान आसानी से हो सकता था, इसलिए फिर से वो मिल जाएंगे। यानी 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन इसलिए भारत के लोगों ने, कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे उन लोगों ने इसलिए भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको एक यह संभावना दिखती थी कि अलग हो जाएंगे तो कमी का एहसास होगा एक दूसरे का और लगेगा कि नहीं, हम सब साथ ही अच्छे थे, और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर फिर से एक हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो क्या है, तो यहां पर एक बात महसूस करिएगा कि वास्तव में ये जो बात है ना, आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। ये मुझे लगता है कि ये 90% ये बात सत्य है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो सोचकर विभाजन हुआ, उस विभाजन में ये कहा गया कि उसमें एक बात सोची गई कि बाद में मिलकर एक हो जाएंगे, लेकिन हम सब मिलकर एक नहीं हो गए। तो हर चीज का, हर कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और वो एक्सेप्शन यहां पर भी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पे चलिए मैंने एक जो है, मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 मिनट शुरुआत के जो है कोई कोटेशन से मैं बात करूंगा, ताकि जो है आप इस बात को समझिएगा कि जब आपको लिखने को कहा जाए, इथिक्स वगैरह में 4th पेपर में क्या हो रहा है, आईएएस वगैरह में एक स्टेटमेंट दे दिया, अब आप उसके बारे में बताइए, आप सहमत है नहीं सहमत है, ये चीज है, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पे ये बात ऐसा होता है कि हम जो है अपनी माँ पिता की कमी तब महसूस करते हैं जब वो चले जाते हैं, ठीक है। जब चले जाते हैं, भले ही हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं ना, वो बुजुर्ग लोग भले ही हो सकता है कि हमारे जनरेशन में जो तब्दीलियां हुई है, जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसके हिसाब से नहीं, लेकिन उनके सानिध्य रहकर जीवन के बहुत सारे अनुभव को जो है हम हासिल कर सकते हैं और अपने बदली हुई परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर हमें यह एहसास होता है, मुझे लगता है कि अगर इस जगह पे मेरे पिता होते तो वो किस तरह से हमें गाइड कर पाते। हम लोग कभी कभार, अक्सर मैं बहुत सारी परिस्थितियों में, मेरे फादर जो है वो क्या है कि एक्सपायर कर गए, लेकिन बहुत सारे उनके जो एक्सपीरियंसेस थे हम आज फील कर, बहुत सारे जो है उनकी अपनी जो है वो क्या है कि ओपिनियंस थे, और वो विषम परिस्थितियों में भी जो है परिवार को कैसे एक साथ लेकर चला जा सकता है, ये उनसे सीखा जा सकता था। तो वो चले जाते, चले गए, वो जो है इस दुनिया से चले गए, तो वो सब सारी बातें याद आती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जो परिवार के मूल्य को समझता है, जो दोस्ती के मूल्य को समझता है, जो पति पत्नी के संबंधों को उसके महत्व को समझता है, जो माता पिता और जो गुरु और शिष्य के संबंधों को बेहतर तरीके से समझता है, तो आप इतना समझ जाइए कि उनके ना रहने से आपको जीवन में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी एहसास होगा। गांधी के संबंध में हमने आपको बताया था कि गांधी जी की मृत्यु पर जो है, उनकी हत्या पर पर्ल एस बक एक लेखक है, उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी गांधी से मिला नहीं, लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि उनके चले जाने से हमारी जिंदगी का कोई अंश जो है वो चला गया। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो कि जिसके होने से जब तक थे तो शायद पर्ल एस बक को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि गांधी कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति, लेकिन चले गए तो लगा कि अरे ये तो ऐसे चले गए। बहुत सारे ऐसे जो है, जैसे आप देखिएगा कि मृत जूलियस सीजर जीवित जूलियस सीजर से ज्यादा प्रभावी था। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक जूलियस सीजर जीवित रहे तब तक उनकी लेखनी की जो क्षमता है, उस क्षमता को लोग जो है समझ नहीं पाए। लेकिन जब वो चले गए और उनकी रचनाओं को जब खंगाला गया तो ये पता चला कि वास्तव में कितनी महान शख्सियत हम सबके बीच में मौजूद था, और अचानक जो है वो चले गए और उनके जाने से जो एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई, वो शून्यता की स्थिति को कोई भर नहीं पाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है ना। इसलिए ये सारी जो चीजें मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं खुद जो है वो क्या है कि पढ़ता रहता हूं, तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मिलते रहते हैं, और मैं हमेशा इस तरह की बातें इसलिए आपको बताता हूं कि ये ध्यान रखिएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि कभी भी एक पैटर्न कि आप किसे बंद कर आप आज सफल नहीं हो सकते हो। विशेषकर आईएएस और पीसीएस की बात कर रहा हूं, आपको इतना मल्टी डायमेंशनल आपको अपने थॉट्स होने चाहिए कि तब तक कि जो है कि हर बात का एक एक्सप्लेनेशन हो। जो बात आपको अचानक दिया जाए, ये मैं इतनी बातें बता रहा हूं, ऐसा नहीं मैंने अचानक खोला
सोचा महात्मा गांधी का एक पिक्चर, गांधी युग पढ़ा रहा तो इंटरनेट पे मैं सर्च करता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोई गांधी पढ़ा रहा तो गांधी जी से संबंधित एक पिक्चर हो, तो पिक्चर लो तो देखा कि ये चीज है, तो मुझे लगा कि चलो स्टार्ट ही हम अच्छी चीज से करेंगे, ठीक है, मॉर्निंग सोच द डे वाली, कि अगर हम स्टार्ट अच्छी चीजों से करेंगे तो विचार अच्छे आएंगे। पढ़ाने का तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, गांधी युग पढ़ा रहा हूँ, गांधी से ही संबंधित बातें मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो थॉट्स है, उसमें क्या है वो एड ऑन करता है। और आप सब बच्चे अक्सर यहाँ लिखते हो, और मुझे लगता है कि भाई इतना मत बदल जाना, इस तरह भी मतलब जीवन से महरूम मत हो जाना, और कह सकते हो कि वो कहीं पे पहाड़ में जो है जाकर संन्यास मत ग्रहण कर लेना, ठीक है। मैं बार बार सुनता हूं कि मेरे विचारों से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपकी थिंकिंग में परिवर्तन आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं कि वो थिंकिंग बदले, और थिंकिंग बदले, और एक दो चीज ध्यान रखिएगा कि उसको पूरा कलेक्ट करके रखना, जो बदलाव आ रहा है ना उसको बहकने नहीं दे रहा है, उसका संग्रह करके रखना है, और उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने की जो है वो क्या है कि ये भी आपके पास क्षमता आनी चाहिए। मैंने एक चीज पढ़ा, मृत जूलियस सीजर जीवित जूलियस सीजर से ज्यादा प्रभावी था। ये आपको पता है, ये मैंने 1857 के विद्रोह के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। 1857 का जो विद्रोह है, जब तक वो चलता रहा, उसने ब्रिटिश शासन के लिए चाहे जितनी समस्याएं उत्पन्न की हो, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि उसका जो असर था ना, 1857 के विद्रोह का जो असर था, वो असर उसके समाप्त हो जाने के बाद भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ज्यादा व्यापक था, और आज तक उसका असर है, ठीक है ना। आज हम 1857 के विद्रोह को बड़े गर्व से याद करते हैं, मंगल पांडे को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है जो पंक्ति है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम भगत सिंह की बातों को जो है हम बहुत ही कह सकते हैं कि उनकी बातों को सुनकर बड़ा रोमांचित महसूस करते हैं, उनके त्याग को जो है हम सुनकर, उनके जो है कह सकते हैं बलिदान की कहानियों को सुनकर हम बड़ा जो है वो क्या है कि गर्वान्वित महसूस करते हैं, और देश के लिए कुछ करने की जज्बा की जो है एक जो भावना उत्पन्न होती है, जब वो कहते हैं दिल से निकलेगी ना मरकर भी ए वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू ए वतन तेरी आएगी। जब वो कहते हैं कि जब जो है बहुत सारे क्रांतिकारी ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों की यही बाकी निशा होंगी। ऐसे बहुत सारे जो है वो क्या है कि बातें हैं, और उन सारी बातों का अगर मर्म निकाला जाए और समझा जाए और पढ़ा जाए, आत्मसात किया जाए, जीवन में उसको अमल किया जाए, तो वास्तव में क्या है कि याद रखिएगा कि ये व्यक्ति जो है ना, ये ध्यान आपको रखना है हमेशा कि ये जो चीजें हैं ना, ये वैचारिक आज पूरी जो दुनिया में एक जो उथल पुथल का माहौल है, कोरोना संकट के पहले की बात बता रहा हूं, जो कह सकते हैं कि एक शिथिलता है, एक इंसानियत कहीं ना कहीं चौराहे पे, हर चौराहे पे दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि अगर आप पूरी जो है वो स्थिति दुनिया में देखेंगे तो लगता है कि नारकीय जीवन, बड़ा एकदम उथल पुथल, इंसानियत एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। तो उन परिस्थितियों में इस तरह के विचारों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, आपको समझना है, आपको हमेशा जो है इस बात को ध्यान में रखना है कि वास्तव में देखिए संबंधों की जो गरिमा है, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो पायसनेस है, उसकी जो पवित्रता है, वास्तव में वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। उसका जो है वो क्या है कि उसकी परिचर्चा या वो व्याख्या से परे है। वो एक मतलब कह सकते हैं कि इट इज टोटली अ मैटर ऑफ इंट्यूटिव नॉलेज। ये अंतः केवल महसूस कर सकते हो, आपकी उस महसूस किए जाने से जो एक आह्लाद उत्पन्न होता है, एक आह्लादित जो कह सकते हैं कि जो एक भाव उत्पन्न होता है, उसकी कोई जो है व्याख्या संभव नहीं है, वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। तो हर चीज का हर जगह पे भगत सिंह चले गए, आज होते तो हम सोचते हैं कि अगर गांधी जी आज होते तो क्या कहते। गांधी तुम बहुत याद आते हो, जब जिस दुनिया में जब हिंसा देखता हूं, हिंसा के प्रति लोगों के मन में जो एक कह सकते हैं कि उसके प्रति एक जो कह सकते हैं कि आकर्षण जो देखता हूं, किसी को गोली मार देना, किसी की जान ले लेना, किसी को मार काट जो है वो क्या है कि मार काट किसी के साथ करना, जब इस तरह की बातें देखता हूं, गांधी तुम बहुत याद आते हो, ठीक है ना। फिर इस तरह की बात की यहाँ पर जब मैं मजदूरों को, जब कह सकते हैं कि जब कोरोना क्राइसिस में जब हमने पैदल चलते हुए हजार किलोमीटर देखे, उनके पैरों के छाले देखे, पैरों में चलने से सूजन जो हुए, एक माँ को जब हमने जो है सड़क पर ही जो है बच्चे को जन्म देते सुना, ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत वो चल उठी अपने घर पहुंचने की जिजीविषा में, गांधी तुम बहुत याद आते हो।
जब भी मैं तुम्हें जो है सुनता हूँ, सोचता हूँ, इन परिस्थितियों में तुम होते तो कैसे होते। तो ये क्या है, जब वो चले जाते हैं ना, तब याद आते हैं ऐसे लोग कि अगर वो होते तो कैसे होते। भगत सिंह आज होते तो क्या वो ये महसूस करते, क्या उनको लगता, क्या वो ये सोचते कि यार जिस देश के लिए हमने अपने जवानी के सुनहरे जो पल है, उस पल का हमने न्योछावर कर दिया, हमने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हमने बलिदान दे दिया, हम फांसी के तख्त पे जो है वो कह के वो लटक गए, क्या वो उस भारत, जिस भारत की कल्पना में हमने ऐसा किया, क्या वो भारत बन पाया? आप ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां की मैं बात बता रहा हूं कि जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, तो विभाजन जब हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, आपको तो मालूम है ना, फ्रंटियर गांधी उन्हें कहा जाता है ना, ठीक है, उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा गया। तो फ्रंटियर गांधी कहा गया क्यों? क्योंकि वो गांधी जी के सिद्धांतों का वो अक्षरशः पालन करते थे, गांधी जी के विचारों का एक प्रकार से समझ जाइए कि जो है वो इस तरह के, मतलब एक बात समझिएगा, इसको अदरवाइज कोई ना ले, ठीक है ना, कि मतलब जो है कहा जाता है कि जो खान होते हैं ना, जो पठान होते हैं, वो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। लेकिन आप सोचिए, खान अब्दुल गफ्फार खां वो खान थे, पठान थे, और जिनको सामान्य तौर पे माना था कि उनमें थोड़ा सा एग्रेशन होता है, बावजूद इसके उन्होंने अहिंसा के, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों का जिस तरह से अक्षरशः पालन किया, कहा जाता है कि इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी कहा गया। लेकिन जब 1947 में, मतलब सोचिए कि देश के अखंडता के लिए वो अपना, वो भी जो है एकदम लगे रहे, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनका पार्टिसिपेशन रहा, रेड शर्ट्स मूवमेंट जो है, लाल कुर्ती आंदोलन जो है वो कह के चला गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब विभाजन की बात आई, तो संयोग से क्या हुआ, दुर्योग से जो भी कहिए, कि उनका जो इलाका था वो इलाका पाकिस्तान में पड़ गया, और वो जो है वो क्या है कि एकदम परेशान उठे। उनको लगा कि हम तो अखंड भारत के लिए, और हम तो भारत में रहने के लिए कह सकते हैं कि हमने जो है वो क्या है कि कुर्बानी दी है, हमने जो है वो क्या है कि त्याग किया है, त्याग किया। लेकिन ये क्या हो रहा है कि आज़ादी के बाद हम पाकिस्तान के हिस्से कैसे बन जा रहे हैं। तो इसीलिए जब, लेकिन क्या हुआ कि विभाजन इस तरह से हुआ, रेड क्लिफ लाइन ऐसे खींची गई कि उनका एरिया पाकिस्तान के एरिया में पड़ गया, और उनको जीवन भर, मतलब कह सकते हो, इस बात का अफसोस रहा। और यहाँ तक कि विभाजन के समय जब उनका एरिया पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया था, नॉर्थ वेस्ट का इलाका, तब उन्होंने कहा था कि मुझे भूखे भेड़ियों के सम्मुख फेंक दिया गया, और उनको जो है वहां पर क्या किया गया, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। और करीब जो है वो कह सकते हैं कि 1975-76 के आसपास में, शायद ईयर का कुछ थोड़ा सा जो है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो हिंदुस्तान एक बार आए थे, और आए जब जो है संसद भवन में, शायद उन्होंने सबको एड्रेस किया था और ये पूछा था कि मैं वो भारत देखना चाहता हूं जो गांधी के सपनों का भारत था। वो भारत कहाँ है, वो भारत का किधर है, मतलब इस तरह के तमाम तरह के सवाल जो है पूछे गए। तो उनके ना होने से हम सब जो है ये सोचते हैं कि अगर गांधी जी होते तो ये जो आज हिंदुस्तान की जो दिक्कतें हुई है कोरोना क्राइसिस में, और जो तमाम तरह की जो और सारी दिक्कतें पिछले 10, 20, 30 सालों से चल रहा है, आज़ादी के बाद से बहुत सारी समस्या का समाधान का सपना देखा गया था, या गांधी जी ने हिंद स्वराज में जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी, क्या वैसा हो पाया? अगर नहीं है तो गांधी जी होते तो कैसा सोचते, और गांधी जी होते तो शायद परिवर्तन होता, कुछ ना कुछ जो है। आप सोचो कि गांधी जी ने जो 1947 में दिल्ली में भयानक दंगे जब हो रहे थे, तो गांधी जी की उपस्थिति मात्र से दंगे का प्रभाव कम हो गया, ठीक है, दंगे का प्रभाव कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका क्या ओपिनियन होता है, क्या उनका एटीट्यूड होता है, ये सारी बातें जो है वो अक्सर जो है वो क्या होता है कि